सेवक धर्म की परिभाषा परिभाषित की जा रही है। सेवक सो जो करे सेवकाई। सेवक वो है जो सेवकाई करे। जब जब बात आई तो शास्त्रों ने सेवक धर्म की परिभाषा परिभाषित की। सेवक वो है जो सेवकाई करे। मेरा ध्यान चला गया, सेवक सेवकाई तो करे लेकिन कैसे करे? तो कहा सेवक हित साहिब सेवकाई और करे सकल सुख लोभ बिहाई। सेवक का हित किसमें है? तो कहा साहिब सेवकाई, स्वामी की सेवा करने में। लेकिन स्वामी की सेवा करे तो कैसे करे? तो कहा करे सकल सुख लोभ बिहाई। सारे सुखों का परित्याग कर दे और लोभ का परित्याग कर दे, तब स्वामी की सेवा करे। करे सकल सुख लोभ बिहाई, छोड़ करके सुख और लोभ, तब स्वामी की सेवा करे। तत्काल मेरा ध्यान एक और चला गया, जहां ये कहते कि सारे सुखों का परित्याग कर दे सेवक और लोभ का परित्याग कर दे और सब तब स्वामी की सेवा करे। तो संसार में कुछ चीजें ऐसी हैं जो दुर्लभ है। नहीं, दुर्लभ नहीं, असंभव है। क्या क्या? तो कहा सेवक सुख चाह, असंभव। मान भिखारी, असंभव। बेशनी धन, असंभव। शुभ गति व्यभिचारी, असंभव। लोभी यश चाह, असंभव। चार गुमानी, असंभव। क्या क्या असंभव है? तो कहा सेवक अगर सुख की कामना करे, असंभव। कोई बात नहीं है। मान भिखारी, भिखारी अगर सम्मान की कामना करे, असंभव। बेशनी धन, व्यसन करने वाला व्यक्ति अगर धन चाहे, धन की चाहना करे, असंभव। क्योंकि व्यसन जुड़ा हुआ है तो धन ठहरने वाला नहीं है, व्यसनी धन। और शुभ गति व्यभिचारी, व्यभिचार करने वाला व्यक्ति अगर चाहे कि हमें परम गति मिल जाए, असंभव। लोभी यश चाह, लोभी व्यक्ति यश की चाहना करे, असंभव। चार गुमानी, ये चार गुमानी क्या है? चार होते हैं पुरुषार्थ, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। गुमान करने वाला व्यक्ति चार पुरुषार्थ क्या है? असंभव। और अगर इतने लोग इतनी सारी बातों की चाहना और कामना करते हैं तो ऐसा लगता है कि नभ दुही दूध चाहिए प्राणी। नभ माने आकाश। ऐसा लगता है कि मानो ये आकाश को दूह करके दूध प्राप्त करना चाहते हैं। तो क्या आकाश से कभी दूध मिलेगा? असंभव है। तो ऐसा लगता है मानो आकाश से दूह करके ये दूध प्राप्त करना चाहते हैं। तो जैसे आकाश से दूध असंभव है, उसी प्रकार अगर इतने लोग इतनी बातों की चाहना और कामना करें तो ये सब असंभव है, ये मिलने वाला नहीं है। महात्मा परशुराम जी कह रहे हैं कि सुनऊ राम जेहि शिव धनु तोरा, तो
तो सहस बाऊ सम सो रिपु मोरा, धनुष तोड़ने वाला सहस्त्रा बाऊ के समान मेरा बैरी है। अब इधर से कहा जा रहा है कि धनुष तोड़ने वाला शत्रु हमारा, और इधर से कहा जा रहा है कि नहीं महाराज धनुष तोड़ने वाला दास तुम्हारा। कितना विरोधाभास है, इधर से दास तुम्हारा और उधर से शत्रु हमारा, और सामान्य शत्रु नहीं है। फिर कहते हैं कि सोब लगाओ बिहाय समाजा, न तू मारे जाएंगे हैं सब राजा, सब राजा मारे जाएंगे। तो जिस समय ये कहते हैं कि सब राजा मारे जाएंगे, तो मेरा ध्यान इन सब राजाओं की ओर चला गया। सब राजा, तो सब राजाओं में यहां दो प्रकार के राजा हैं। कौन कौन? तो कहा तपस्या देख भूप अभिलाषे, क्रूर कपूत मूड मन माखे, उठी उठी पहर सनाए अभागे, और जहां तहां गाल बजावन लागे। दुष्ट प्रवृत्ति के राजा। और दूसरे राजा हैं साधु। पहला शब्द है साधु। साधु भूप बोले सुनिबानी कि राज समाज लाज लजानी। तो एक राजा है दुष्ट राजा और एक राजा है साधु राजा। और महात्मा जी की घोषणा क्या हो रही है कि न तुम्हारे जई हैं सब राजा मारे जाएंगे। मैं सोचने लगा कि जब सब राजा इनके द्वारा मारे जाएंगे, तो सब राजाओं में तो दुष्ट राजाओं के साथ साधु राजा भी है, तो क्या इनके द्वारा साधु प्रवृत्ति के लोग भी मारे जाएंगे? और अगर साधु प्रवृत्ति के लोग इनके द्वारा मारे जाएंगे, तो इनकी अवतार कोटि है मीन कमट सूकर नरहरि, बामन परशुराम बपधरी, जब जबनाथ सुरन। अवतार कोटि है। और अवतार होता काहे के लिए है? तो ब्रह्मवाणी में परमात्मा कहता है कि परित्राणाय साधूनाम और विनाशाय च दुष्कृताम। अवतार होता है साधुओं की रक्षा के लिए, अवतार होता है दुष्टों के विनाश के लिए। तो भाई साधु रक्षा के लिए आप आए तो साधुओं की रक्षा करो, दुष्टों का विनाश करने के लिए आप आए हैं तो दुष्टों का विनाश करो। चलो, साधु रक्षा के लिए आप आए, साधुओं की रक्षा न करो, लेकिन अगर इनकी रक्षा न करो तो कम से कम इतनी कृपा तो इनके ऊपर करो कि नहीं मारो तो ना। और साधु अगर इनके द्वारा मारे जाएंगे तो न्याय होगा कि अन्याय होगा, ये पुण्य होगा कि पाप होगा, ये धर्म होगा कि अधर्म होगा। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये कृत्य इनके द्वारा किया जाएगा तो क्या ये अपने चरित्र के साथ न्याय कर पाएंगे? ये बात समझ में नहीं आ रही। अवतार शब्द पर मेरा ध्यान एक अवतार की ओर चला गया। एक कालखंड में एक अवतार अपने सहयोगी के साथ भ्रमण कर रहा था। ऐसा ही प्रातः काल का समय था, ठीक ऐसे ही सरोवर का किनारा था। वो महापुरुष सरोवर के किनारे पहुंचा तो उसने अपना धनुष उतारा, नीचे रख दिया, तरकस उतारा, नीचे रखा, तरकस से एक बाण निकाला और उस बाण को भूमि पर गाड़ दिया। नित्य नैमित्तिक कार्यों से निवृत्त हुआ। निवृत्त होने के बाद उस महापुरुष ने अपना धनुष उठाया, तरकस उठाया और जिस बाण को भूमि पर गाड़ा था उस बाण को उखाड़ा। और जैसे बाण को उखाड़ा तो ध्यान बाण की नोक पर चला गया। तो देखा क्या कि बाण की नोक में रक्त लगा हुआ है, रक्त खून लगा हुआ है। तो उस महापुरुष ने अपने सहयोगी से कहा कि देखो
ऐसा लगता है कि इस भूमि के नीचे कोई जीव है जो मेरे बाण से आहत हो गया है। उस स्थान की मिट्टी हटाई गई और जैसे मिट्टी हटाई गई तो देखा क्या, वहां एक दादुर बैठा है। दादुर माने मेढक। एक मेढक बैठा है और वो मेढक बाण से आहत हो गया था। तो उस महापुरुष ने मेढक से कहा कि तुम मेरे बाण से आहत हो गए, छत विच्छत हो गए, रक्त रंजित हो गए, लेकिन एक बार भी तुम्हारे मुंह से आवाज नहीं निकली। अरे कम से कम एक बार तुम्हें आवाज देनी चाहिए थी, तो तुम्हारी उपस्थिति का भान तो हमें हो जाता। वैसे तुम एक बार तुम्हारे मुंह से आवाज नहीं निकली, वैसे तुम दिन रात आवाज करते हो, टर टर करते रहते हो, पर इस बार बाण लगने के बाद भी तुम्हारे मुंह से आवाज नहीं निकली। आवाज देनी चाहिए, उपस्थिति का भान हो जाता। तो उस महापुरुष से उस दादुर ने महाराज बड़ा समीचीन उत्तर दिया। उस दादुर ने कहा कि प्रभु, संसारी लोग जब जीव को कष्ट देते हैं तो वो आपकी पुकार करते हैं, लेकिन आप ही जब जीव को कष्ट दोगे तो भला वो किसकी पुकार करेंगे, वो कहां जाएंगे। संसार से जब साधु संत त्रसित होते हैं तो उनकी रक्षा के लिए आपका अवतार होता है। ये फरसा उनके लिए चलता है, साधु संतों की रक्षा के लिए ये फरसा उठता है। लेकिन आपे का फरसा जब साधु संतों पे चलेगा तो ये साधु संत कहां जाएंगे, किसकी पुकार करेंगे। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, इसको कैसे प्रमाणित करेंगे। बात समझ में नहीं आ रही है। महात्मा जी प्रणाम। प्रणाम की पृष्ठभूमि। एक बात समझ में नहीं आ रही है। बड़ा क्रोध है, लेकिन क्रोध के मूल में क्या है, क्रोध का कारण क्या है, किस कारण क्रोध है। अकारण, सकारण, कारण। क्या कारण, धनुष टूट गया है। क्रोध का कारण धनुष का टूटना है। धनुष के टूटने पर आप क्रोध कर रहे हैं। एक बात मैं आपको बता दूं, अगर क्रोध का कारण धनुष का टूटना है, धनुष के टूटने पर आप क्रोध कर रहे हैं, तो बहु धन भी तोरी लरिकाई और कबहु ना असर सकीन गोसाई। महाराज महिराज, मैंने बाल्यावस्था में बहुत सी धनुइयां तोड़ी थी। अरे जब बहुत तोड़ी थी तो बहुत क्रोध नहीं था, एक टूटा है, क्रोध बहुत है। तो क्या इस धनुष पर आपकी ममता है तो कई हेतु। इसका हेतु, इसका कारण क्या है। पूज्यपाद प्रातः स्मरणी महामना, हम जानना चाहते कि यही धन पर ममता कई हेतु क्या है। सुमित्रानंद लक्ष्मण, मेरी वार्ता यहाँ के अधिष्ठाता राजा जनक से हो रही थी। मैंने उससे पूछा कि अजगौ का खंडन किसने किया, उसे बताओ या दिखाओ। बताया जाता है नाम, दिखाया जाता है रूप, और इन दोनों कार्यों में से कोई कार्य संपादित नहीं कर पाया। तेरा भैया बोलता, उसके द्वारा भी अनिश्चयवाची सर्वनाम का प्रयोग। श्रीमान जी आए, मैंने सोचा कोई उत्तर मिलेगा। उत्तर तो दूर, इतना बड़ा आरोप। एक नई भूमिका आपने रखी है आज। देखो मैं लगा रहा हूं उस पर कुछ न कुछ। राजकुमार लक्ष्मण ने कहा, इतने असंभव दुर्लभ, अगर भिखारी मान चाहे तो मान नहीं मिल सकता है, व्यभिचारी चाहे तो उसको वो गति नहीं मिल सकती है। पर मैंने जो दृष्टि लगाई वो केवल एक लगाई कि भाव कुभाव अनख आलस हूं और नाम जपत मंगल तीर्थ। कुछ भी असंभव नहीं है किसमें सांकेतम परिहासम विस्तोतम हेलन में। संकेत में, हास्य में, परिहास में, उठने में, गिरने में, हंसने में, बोलने, हर परिस्थिति में, भाव से कुभाव में, अनख में, आलस में, किसी भी प्रकार से परमात्मा का नाम लिया जाए तो तत्क्षण मंगल प्रदान कर देता है। अब जैसे
और आप हैं अरुण तिवारी जी, ब्रह्म विचार मंच राठ हमीरपुर महामंत्री चिल्ली। आप व डॉक्टर ज्ञानेन्द्र सिंह जी चिल्ली राठ हमीरपुर, आपने 51 पुष्प मुद्राएं भार्गव परशुराम जी के श्री चरणों में और 51 पुष्प मुद्राएं श्री लक्ष्मण जी के चरणों में सादर प्रदत्त है। धन्यवाद, साधुवाद। और आप हैं आदरणीय श्री राम कृपाल जी दुकानदार, आपकी ओर से ये 200 पुष्प मुद्राएं 100 पुष्प मुद्राएं भार्गव श्री परशुराम जी के चरणों में और 100 पुष्प मुद्राएं श्री लक्ष्मण जी के चरणों में प्रदत्त है। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे बड़ी बात ये आ गई कि जहां पर नाम स्मरण किया जाएगा, अगर किसी पारमार्थिक व्यक्ति के मन में अगर कोई लौकिक भाव भी आ जाता है तो परमात्मा उसका लौकिक भाव भी पूर्ण करते हैं। हाँ, अरे चलो सब जग जाएंगे। और यहां पर यही हुआ है। राजकुमार लक्ष्मण ने कहा परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। संसार में यहाँ पर 2 प्रकार के राजा हैं, साधु राजा, दुष्ट राजा। अगर आप साधुओं को मारेंगे तो न्याय होगा कि अन्याय होगा, धर्म होगा कि अधर्म होगा, पाप होगा कि पुण्य होगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि न्याय होगा, क्योंकि न्यायात अपने बंधु को भी दंड देना न्याय है। न्याय पीठ पे बैठ करके अगर अपना कोई संबंधी, रिश्तेदार, नातेदार, भाई, पिता है तो न्याय करना चाहिए उसके। राजकुमार लक्ष्मण अगर साधु अन्याय का साथ देते हैं तो क्या वो दंड के पात्र नहीं होते? क्या न्यायपालिका उन्हें ये कहकर के छोड़ देगी कि साधु हो चाहे जो कुछ करो ना? जब जब साधुओं ने ऐसा कोई कार्य किया है तो उन्हें दंड मिला है और प्रमाण मैं दे रहा हूं। एक प्रमाण मैं अपने घर से दे रहा हूं, एक प्रमाण मैं तुम्हारे घर से दे रहा हूं। हमारे बाबा भृगु साधु थे, शिव विरोध में एक हुआ, रिभु नाम के देवताओं को उपस्थित करवा करके शिव गणों को मरवाया तो साधु थे, फिर दंड न मिलता, फिर दाढ़ी क्यों नोची गई? ये बात सिद्ध करती है कि साधु भी अगर अन्याय का साथ देते हैं तो दंड के पात्र होते हैं। दूसरा प्रमाण तुम्हारे यहाँ से, तुम्हारे यहाँ एक राजा हुआ है नभक के नाभाग के अम्बरीश, और अम्बरीश के यहाँ दुर्वासा पधारे। दुर्वासा साधु थे, राजा ने निमंत्रण दिया, विलंब से पहुंचे। राजा ने केवल जल से आचमन कर लिया तो साधु थे दुर्वासा, उन्होंने कृत्या उत्पन्न कर दी तो साधु थे, दंड न मिलता, फिर सुदर्शन चक्र पीछे पीछे क्यों दौड़ा? तो ये बात सिद्ध करती है कि साधु अगर अन्याय का साथ देते हैं तो दंड के पात्र होते हैं। राजकुमार लक्ष्मण ने कहा कि बहु धनु ही तोरी लड़काई, कबहु ना सरिस कीन गोसाई। मैंने बाल्यावस्था में बहुत सी धनुइयां तोड़ी है, थोड़े होंगे जहाँ थोड़े होंगे, उनसे मेरा कोई प्रयोजन नहीं। वहां गए थे तोड़े और यहाँ गया है तोड़ा, और आज हम ढूंढ लेंगे किस रहे तोड़ा। रही बात ममता की, डंके की चोट पे कहता हूं कि ममता है। ममता 2 प्रकार की, एक व्यवहारिक, एक पारमार्थिक। व्यवहारिक ममता 10 स्थानों पे बसती है जो कि त्याज्य है, और पारमार्थिक ममता अपने इष्ट के प्रति, अपने इष्ट की वस्तुओं के प्रति जो ममता की जावे वो पारमार्थिक ममता होती है। और हेतु है हमारा धनुष तोड़ने वाला। इसलिए एक बात बता दूं, रे नृप बालक काल बस बोलत तू ही न समार, धनु ही शब्द प्रार धनु विदित सकल संसार। चलिए महाराज, देखिए संदर्भ से जुड़ी हुई बातें होनी चाहिए। मैंने 4 बातें रखी थी, उसमें कहा इतने लोग अगर इतनी बातों की चाहना कामना करें तो संभव है। तो आपने कहा सब संभव है। क्या संभव है? सेवक सुख चाहे क्या संभव है? भिखारी सम्मान चाहे क्या संभव है? व्यसन करने वाला धन चाहे संभव है? तो आपने उसको जोड़ा कहां से? बोले भाव कुभाव न खालसऊ, नाम जबद मंगल दिश दशवू। नाम का प्रभाव ऐसा है कि कोई कैसे भी जाप करे, ये विषय दूसरा है और ये विषय दूसरा है, ये इस संदर्भ से मेल नहीं खा रही। चलिए खैर, आपने कहा जो बात आपने रखी
कि अन्याय का साथ अगर साधु देते हैं तो भी दंड के भागी होते हैं। और उदाहरण बोली, मैं एक अपने घर से दे रहा हूं, एक तुम्हारे घर से दे रहा हूं। आपने कहा कि हमारे बाबा भृगु साधु थे और इन्होंने अन्याय का साथ दिया था, शिव विरोध में यज्ञ हो रहा था, उसका समर्थन किया था, तो बोले दंड मिला, दाढ़ी नोच ली गई। अब हमें क्या मालूम, हम क्या जाने कि क्या क्या हुआ उनके साथ, ये आप जानो। अब बोले वो साधु थे, नहीं भृगु जी, देखिए हमारा विषय है साधु का, और भृगु जी साधु नहीं है। साधु किसी वर्ण व्यवस्था का नाम नहीं है, साधु किसी जाति का नाम नहीं है, साधु बहुत सुंदर वस्त्र का नाम नहीं है, साधु एक वृत्ति है, साधु एक स्वभाव है, साधु एक आचरण है। जब जब साधु की बात आई तो उसका न कुल बताया गया होगा, वर्ण बताया गया होगा, चरित्र बताया गया होगा। साधु चरित्र, शुभ चरित्र का पासु। आपने कहा भृगु जी तपस्वी हो सकते हैं, ब्राह्मण हो सकते हैं, भृगु जी ज्योतिषाचार्य बहुत बड़े हो सकते हैं, भृगु संहिता का निर्माण किया है, हो सकते हैं। ब्रह्मवाणी में परमात्मा ने उनके लिए कहा, महर्षि राम भृगु अहम, मैं महर्षियों में महर्षि हो सकते हैं, तपस्वी हो सकते हैं, लेकिन साधु नहीं हो सकते। और हमारी बात साधु की है, तो बोले दंड मिला। दूसरा उदाहरण दिया आपने दुर्वासा का, बोले दुर्वासा साधु थे, अम्बरीश को कष्ट दे दिया, भगवान ने सहन नहीं किया, चक्र सुदर्शन छोड़ दिया, और बोले दुर्वासा भी साधु थे। हाँ, अब दो ही तो संसार में साधु बच्चे हैं, एक आप और एक दुर्वासा। अरे दुर्वासा साधु है, वो भी तपस्वी है, वो भी ब्राह्मण है। साधुओं का जो चरित्र होता है, मैंने पढ़ा है, साधु नियमावली को जाना है, तो साधु नियमावली में साधुओं के लक्षण मैंने पढ़े हैं। साधु कौन? बोले समदम नियम नीत नहीं डोलई, और परुष वचन कबहू नहीं बोले। परुष माने कठोर वचन साधु कभी नहीं बोलते हैं। और जिन दुर्वासा को आप साधु बता रहे हो, दुर्वासा का चरित्र किसी से छिपा नहीं है महाराज, जिसको देखो उसी को श्राप दिए पड़े हैं, ये साधु के लक्षण है। तो दुर्वासा साधु नहीं है, तपस्वी ब्राह्मण है, ये स्वीकार है। तो है तपस्वी ब्राह्मण, हो आप जोड़ रहे हो साधु से, और हमारी बात साधु की है, तो ये दोनों साधु नहीं है। आपने कहा कि दुर्वासा ने, और देखिए एक सूचना है, कोई पहरा से भगवान की लीला देखने के लिए आए थे, उनकी अचानक तबीयत खराब हो गई है, तो हमारे आदरणीय श्री ज्ञानेंद्र डॉक्टर साहब समिति से मिलकर उस मरीज को जरा स्वस्थ करें, जाकर देखें शीघ्रता से। आदरणीय श्री ज्ञानेंद्र डॉक्टर साहब मरीज पहरा से हैं, जाकर उन्हें देख लें थोड़ा सा। चलिए देखिए भैया, बचे रघुपति भगत सजीवन मूरी, राम कृपा नासन सब रोगा, भगवान राम जी चाहेंगे वो स्वस्थ हो जाए। आइए महाराज, तो देखिए आपने कि दुर्वासा की एक घटना बताई कि दुर्वासा ने आचमन कर लिया, द्वादशी के कुछ पल शेष थे, अम्बरीश को अर्थात कष्ट दे दिया, भगवान से सहन नहीं हुआ, चक्र सुदर्शन छोड़ दिया। आइए मैं इसी बात को जोड़े दे रहा हूं। देखिए जब भगवान ने दुर्वासा के पीछे चक्र छोड़ा, तो क्यों छोड़ा? क्या दुर्वासा ने कोई अपराध किया था? दुर्वासा ने भगवान के भक्त को कष्ट दिया था, तो भगवान ने सहन नहीं किया था, ठीक। और इन्हीं दुर्वासा ने एक बार स्वयं भगवान को कष्ट दे दिया और भगवान ने सहन कर लिया। एक बार भगवान के यहां दुर्वासा पधारे, भगवान ने बड़ा स्वागत किया, हाथ जोड़ करके दुर्वासा के सामने खड़े हुए और कहा कि महाराज आप हमारे धाम को चलो। तो दुर्वासा ने कहा ऐसे नहीं चलूंगा। तो भगवान ने पूछा महाराज कैसे चलोगे? तो दुर्वासा ने कहा कि महाराज पहले रथ में बैल की तरह जुतो और फिर ले चलो। तो मर्यादा के रक्षक परमात्मा ने वैसा ही किया, रथ में बैल की तरह जुट गए। दुर्वासा ने मारे कोड़ों के
भगवान की खाल उतार दी। वारे साधु, भगवान की खाल उतार दी। घर ले गए, अर्चन बंदन स्तवन पूजन करने के बाद फिर दुर्वासा के सामने परमात्मा खड़े हुए और कहा कि महाराज भोजन तैयार है, ग्रहण करो। इसमें तो आप आगे है ही हो। दुर्वासा तैयार हो गए। भोजन का पहला ग्रास जैसे मुख में डाला तो एक दासी वही बगल में खड़ी थी, तो उसने पूछ दिया कि महाराज भोजन कैसा बना है। तो क्रोध के अवतार दुर्वासा ने मुख के ग्रास को बाहर कर दिया, हाथ में जल लिया और कहा कि महाराज श्राप दे रहा हूं, क्यों भोजन के बीच में टोका गया। वारे साधु, अरे भाई घर में कोई सदस्य आ जाता है, अतिथि आ जाता है, अगर घर का सदस्य अतिथि वो भोजन कर रहा हो और घर का सदस्य अगर ये पूछ दे कि महाराज, प्राय पूछ देता है कि भोजन अच्छा बना है कि बुरा बना है, घर का कोई व्यक्ति पूछ दे, तो क्या उस पूछने वाले व्यक्ति ने इतना बड़ा अपराध कर दिया कि भोजन करने वाला व्यक्ति कह दे हम श्राप दे रहे हैं, काहे टोका गया। ये साधु के लक्षण है। कहा श्राप दे रहा हूं, क्यों बीच में टोका गया। परमात्मा ने दुर्वासा के चरण पकड़ लिए और कहा महाराज आप श्राप न दो, आप जो कहोगे सो मैं करूंगा। तो दुर्वासा ने कहा कि जो मैं कहूंगा सो करोगे। भगवान ने कहा हाँ। तो दुर्वासा ने कहा जो मुख का ग्रास, जो जूठन मैंने बाहर किया है, पहले इसको उठाओ, प्रसाद मान करके चखो, अंग प्रत्यंगों में मलाओ। मर्यादा के रक्षक परमात्मा ने इस जूठन को उठाया, प्रसाद मान करके चखा, अंग प्रत्यंगों में मला। दुर्वासा प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा महाराज आप मर्यादा के रक्षक हैं, आपने जूठन को प्रसाद मान करके चखा है, सारे शरीर में मला है, तो जाओ आज से मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि जहां जहां इस जूठन का भाग आपके शरीर में लग गया है वहां वहां का भाग आपका वज्रवत हो जाएगा। हाँ, श्रद्धा के कारण आपने इसको पैर के तलुए पर नहीं लगाया है। भगवान ने उस जूठन को सारे शरीर में लगाया था लेकिन पैर के तलुए पर नहीं लगाया था। तो दुर्वासा ने कहा कि श्रद्धा के कारण आपने इसको पैर के तलुए पर नहीं लगाया है, तो आगे आने वाले अवतार में, आगे आने वाले किसी युग में जब कोई शत्रु तलुए तल पर बाण का प्रहार करेगा तब तुम्हारे शरीर से प्राण। तो वहां दुर्वासा ने अम्बरीश के यहां भगवान के भक्त को कष्ट दिया था और यहां दुर्वासा ने भगवान के भक्त को नहीं, स्वयं भगवान को कष्ट दिया था। भगवान को कोई कष्ट दे दे तो भगवान एक बार सहन कर लेंगे, लेकिन कोई भगवान के भक्त को कष्ट दे तो परमात्मा कभी सहन नहीं करेंगे। सुन सुरेश, प्रमाण में दे रहा हूं आपको, आपने वो चूंकि घटना जोड़ी है इसलिए उस घटना से घटना जोड़ी दे रहा हूं। सुन सुरेश, रघुनाथ स्वभाव और निज अपराध रिसा ही न काऊ। उनका कोई अपराध कर दे तो रिसा ही ना, क्रोध नहीं करते, पर जो अपराध भगत कर करई तो राम रोष पावक सो जरई। मैं नहीं कह रहा, लोकहु वेद विदित इतिहासा और यह महिमा जाने दुर्वासा। और आप हैं अरुण तिवारी जी, ब्रह्म विचार मंच राठ हमीरपुर महामंत्री चिल्ली व डॉक्टर ज्ञानेन्द्र सिंह जी चिल्ली राठ हमीरपुर। आपने पुनः 51 पुष्प मुद्राएं भार्गव परशुराम जी के चरणों में और 51 पुष्प मुद्राएं श्री लक्ष्मण जी के चरणों में सादर प्रदान किए। धन्यवाद, साधुवाद। भाई वाह, बहुत बढ़िया। हमारी बात को आपने अच्छे ढंग से काटा। लक्ष्मण कह रहे हैं कि नहीं, ना दुर्वासा साधु हैं ना भृगु जी साधु हैं, और हम कह रहे हैं दोनों साधु हैं। हमें मालूम है परिवेश का नाम साधु नहीं होता, किसी ऊंची जात में जन्म लेने वाले का नाम साधु नहीं होता। साधु एक वृत्ति है,
साधु किसे कहते हैं तो कहा पर कारेत साधेत सा साधु, जो दूसरे के कार को साधे उसका नाम साधु। और बाबा भृगु ने संसार के कार को साधा। जिस समय संसार में मंत्रणा हुई कि संसार में सबसे श्रेष्ठ कौन है, कोई नहीं आगे आया, तब बाबा भृगु ने सहनशील और श्रेष्ठ देखने के लिए सबसे पहले भगवान शंकर के पास ले गए। भगवान शंकर ने क्रोध किया, ब्रह्मा जी ने क्रोध किया और जाकर के नारायण के हृदय पटल पर चरणों का प्रहार किया। परमात्मा ने चरणों को पकड़ लिया, कहा तुम्हारे चरणों में चोट तो नहीं आई? तो कहा बस जो मैं यहाँ देखने आया था, आप संसार में सबसे श्रेष्ठ हैं, सबसे श्रेष्ठ हैं आप, और कोई नहीं है आपसे बड़ा। तो संसार के कार को, दूसरे के कार को सिद्ध करने के लिए जो अपयश ले ले उसका नाम साधु, दूसरे के कार को करे उसका नाम साधु, दूसरे के कार को साधाए उसका नाम साधु। और दुर्वासा दूर्वे रस पिबत सा दुर्वासा, जो दूर्वा के रस का पान करे उसका नाम दुर्वासा। और दुर्वासा जैसे संत जब कोई कार्य करते हैं तो इतिहास बन जाता है। अम्बरीश के प्रकरण में ही देखिए, अहम भक्तः पराधीनो, मैं स्वतंत्र नहीं हूं, इन भोले भाले भक्तों ने मुझे अपने हृदय पटल पे बंद कर लिया है। अहम भक्ता पराधीनो, हाँ स्वतंत्र दिज, इस सूत्र का निर्माण न होता अगर दुर्वासा न हो। तो दुर्वासा जैसे संत जब कोई कार्य करते हैं तो वो इतिहास बन जाता है। राजकुमार लक्ष्मण कह रहे हैं कि वो भक्त का अपराध अगर कर दे तो पता नहीं क्या कह रहे थे, वो जो अपराध भक्त का करे राम